बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तनवीर इकबाल। अद्वियात की कीमतों में इजाफे की बात करें तो इंतहाई अफसोस होता है कि हमारे मुल्क में अद्वियात की कीमतें आए रोज़ इनमें इजाफ़ा देखने को मिलता है, और ये इजाफ़ा इतना परेशान कुन है कि गरीब आदमी के लिए तो अद्वियात ख़रीदना ही मुश्किल है। गरीब आदमी है या दरमियाना तबका है या इवन जो अमीर लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं अद्वियात को, वो लोग भी परेशान हैं कि अद्वियात की कीमतों में होशरुबा हद तक इजाफा हो चुका है। तो खुसूसन जब से पीटीआई गवर्नमेंट आई, 400 से 1000 गुना तक अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ, और हुकूमत इस हवाले से बेबस नज़र आ रही है। इस हवाले से जो मौजूदा हुकूमत के जो पहले वज़ीर हैं, वज़ीर सेहत आमिर कियानी साहब, उनके ऊपर भी इल्ज़ामात थे करप्शन के, कि उन्होंने जो मल्टीनेशनल कंपनियां और जो लोकल कंपनी हैं उनके साथ मिल के उन्होंने जो कुछ रिश्वत ली और कंपनियों को इजाज़त दी अद्वियात में इजाफे की। उसके बाद जितने भी ये वज़रा तब्दील होते रहे वज़ारत सेहत में, और एक ड्रैप जो इदारा है बना हुआ है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उसका क्या रोल है अद्वियात की कीमतों में। बेसिकली तो वो जो ड्रैप है वो अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल करने का काम करती है, लेकिन वो एक अथॉरिटी है, एक इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन वो भी वज़ारत सेहत की जो भी पॉलिसी होती है उसको मानने पे वो मजबूर होता है। उसके अपने जो ज़ाती फ़ैसले होते हैं, वो जो उनके बोर्ड के जो फ़ैसले होते हैं, उसमें भी हुकूमत असरअंदाज होती है। तो ये इंतहाई एक अफसोसनाक बात है। हमारे मुल्क में ज़्यादातर अद्वियात जो हैं वो दरामद की जाती हैं। ठीक है, हमारे मुल्क में बरामदात भी थी। जो बरामदात हैं 2014 के बाद वो बरामदात खासी कम हो गई, बल्कि ना होने के बराबर हैं इस वक्त जो बरामदात हैं हमारी। तो अभी ये है कि ड्रैप के पास रिसर्च लेबॉर्ट्री एज सच नहीं है। तो पिछले 40 साल से ड्रैप को ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, ये अपने प्रॉफिट में से 1% ये रिसर्च की मद में ड्रैप इनसे चार्ज करती है, लेकिन उसका इस्तेमाल क्या है, एक रिसर्च लैब तक पाकिस्तान में नहीं बनाई जा सकी। सिर्फ ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ मौजूद हैं चारों सूबों में। तो इस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा हमारे साथी तजिया निगार जो लाहौर से वीडियो लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, राना सैफुर्रहमान साहब। जी राना सैफुर्रहमान साहब, आप अद्वियात की कीमतों और ड्रैप के रोल को किस तरह से देखते हैं? जी तनवीर साहब, आपका ये कहना दुरुस्त है कि मौजूदा हुकूमत के दौर में जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 400 से 1000 गुना तक इजाफा हुआ है। ये यकीनन एक जुल्म है। असल में इन कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है, आलमी मार्केट में इनकी कीमतें क्या हैं, अगर इसका तकाबली जायज़ा लें तो पाकिस्तान में इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत ही बुरी सूरत हाल है। इसमें हमारे कमीशन खोर, नालायक और नाअहल वज़ारत सेहत, ड्रैप और दूसरे जो इदारे रेगुलेटरी इदारे हैं, उन सब का किरदार है। मैं आपको ये बात जानकर आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान में कैंसर की दवाई के लिए कुछ गोलियां, कुछ दवाइयां बांग्लादेश, इंडिया और दूसरे ममालिक, स्वीडन वगैरह से मंगवाई जाती हैं। उनकी वहाँ एवरेज प्राइस $5 है। वो पाकिस्तान में दवाई बन भी सकती है, यहाँ उसका रॉ मटेरियल भी दस्तयाब है, और हमारे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके पास कैपेसिटी भी कि उस दवाई को बना ले, लेकिन वो दवाई बाहर से इंपोर्ट की जाती है और पाकिस्तान में $100 तक उसकी कीमत है। उसे एंटी ड्रग कैंसर ड्रग कहते हैं। ये बहुत बदकिस्मती है। अब इसी तरह यहाँ जो लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ काम कर रही हैं, वो डॉक्टर्स को कमीशन देती हैं, वो ड्रैप को कमीशन देती हैं, वो दूसरे लोगों को कमीशन देती हैं। यहाँ कमीशन बेस्ड मार्केट जनरेट कर दी गई है, जहाँ डॉक्टर दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स, दवाई के साल्ट और दूसरी तीसरी चीज़ों को नज़रअंदाज करके उसको फार्मासिस्ट ने या कंपनी के रैप ने जो चीज़ बता दी कि इसका ये इफ़ेक्ट है, इससे ये इलाज हो सकता है, तो डॉक्टर धड़ाधड़ दवाइयाँ लिखना शुरू कर देते हैं। उसके बदले में हज, उम्रे के पैकेज, सऊदी अरब, थाईलैंड के दौरे, अमेरिका के दौरे डॉक्टर्स फार्मास्यूटिकल कंपनियों से लेती हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी एक बाकायदा इस वक्त ना वो गैंग बन चुका है, लेकिन उस गैंग को कौन इस्तेमाल कर रहा है, उसके पीछे उसको मॉनिटर करने वाला कौन है। इस सारे मसले का हल यही है कि आप जो अद्वियात हैं, अगर एक ही साल्ट से बनी पैरासीटामोल एक पाकिस्तानी कंपनी, छोटी कंपनी बना रही है, वो 50 पैसे की गोली मिल सकती है,
तो वही अगर एबट या इस तरह की कोई और बड़ी कंपनी बना रही है, मल्टीनेशनल कंपनी बना रही हैं, फाइज़र टाइप बायर जैसी कंपनीज बना रही हैं, तो वो उसकी कीमत 5 रुपये रख देंगी। ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल करना है तो पाकिस्तान में हर दवाई प्रोडक्ट नेम की बजाय जेनेरिक नेम, जो उसका साइंटिफिक नाम है, जो उसका कीमियाई नाम है, जो उसका ओरिजिनल नाम है, जो रिसर्च के बाद उस दवाई का नाम रखा गया, उसकी बुनियाद पर अद्वियात की पैकिंग की जाए और उसी की बुनियाद पर मार्केट में सेल किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि फिर पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतों में कमी हो सकती है। वरना हम और सारे बैठे रोज़ाना शोर मचाया करेंगे, आज ये रेट बढ़ गया, आज वो रेट बढ़ गया, आज ये रेट बढ़ गया। जी राना साहब, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगा और आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि जो हमारे मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जामियात हैं, इनमें जो बड़ी बड़ी जामियात हैं, हर बड़े शहर में एक आध यूनिवर्सिटी है और उसमें जो फार्मेसी के शोबे हैं, तो उनको ड्रैप के साथ कैसे अटैच किया जा सकता है ताकि ये है कि रिसर्च हो हमारे मुल्क में, अपनी अद्वियात बने और हमारे मुल्क जो है वो अद्वियात बनाने वाला मुल्क बन जाए और इसको एक्सपोर्ट भी हम लोग करें और इससे हम कीमती ज़र मुबादला भी बचा सकते हैं। जी तनवीर साहब, देखें, पाकिस्तान में फार्मेसी शोबे का जिस कदर पोटेंशियल मौजूद है, हम उस कदर उसका फ़ायदा नहीं ले रहे। अद्वियात की बरामद से हम अपने वतन अजीज़ के लिए इंतहाई कीमती ज़र मुबादला इकट्ठा कर सकते हैं। पाकिस्तान एक कमज़ोर मईशत का हामिल मुल्क है, लेकिन इस कमज़ोर मईशत हामिल मुल्क को चाहिए कि वो अपने उन सेक्टर्स पर तवज्जो दे जिसके ज़रिए कीमती ज़र मुबादला कमाया जा सकता है और अपनी बरामदात को बढ़ाया जा सकता है। 2015 से पहले पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल जान बचाने वाली अद्वियात की बरामद बहुत ज़्यादा थी और बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था, लेकिन यकदम उसके बाद जब जली अद्वियात वाला प्रोपेगेंडा हुआ तो हमारी बरामदात यकदम कम हो गई। अब कोविड के दिनों में जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ और फैक्ट्रियां बंद हुई तो पाकिस्तान की अद्वियात की बरामदात में 15 से 20% इजाफा हुआ और ये एक इंतहाई खुश आइंद बात है। हमने $300 मिलियन की इस वक्त बरामदात की, लेकिन $300 मिलियन क्या है? हमारे पास इससे ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। हमारे पास इस वक्त जामियात में जिन शोबों में तालीम, जहाँ जहाँ फार्मेसी के शोबे और फैसिलिटीज़ कायम हैं, जहाँ जहाँ रिसर्च लैब्स कायम हैं और जितना पैसा हम ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए इकट्ठा करती है रिसर्च के लिए, अगर हम उसको खातिर खा इस्तेमाल करें तो पाकिस्तान इस मद में अरबों रुपए कमा सकता है। देखें, अब कोविड के दिनों में हम तकरीबन $2 अरब से ज़्यादा जून 2022 तक ख़र्चा कर चुके हैं। इस दौरान मईशत में जो वैक्सीन की ख़रीदारी पे हम इतना पैसा खर्च कर चुके होंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी बड़ी रकम जो पाकिस्तानी रुपयों में उसको ज़रब दिया जाए तो तकरीबन 3.5 खरब रकम बनती है। हमने इन दिनों में इन्वेस्ट की, बाहर से अद्वियात ख़रीदी। अगर हम अंदरूनी मुल्क इस पर तहकीक करते, रिसर्च करते, अपनी अद्वियात को ख़ुद तैयार करते तो हम ये पैसा नहीं बचा सकते थे। हम सैनिटाइज़र ख़ुद तैयार नहीं कर सकते थे। अब इन्हीं दिनों में जब पाकिस्तान को ज़रूरत पेश आई तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने जान बचाने के लिए वेंटिलेटर तैयार किया, जिसके टेस्ट ट्रायल भी मुकम्मल हो चुके हैं। क्या हम ये पहले चीज़ें नहीं बना सकते थे? क्या हम अद्वियात बाहर नहीं भेज सकते थे? अब हम बरामदात करके जानवर बचाने वाली अद्वियात बाहर बेचकर पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उससे इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता जब तक कि हम नई अद्वियात मार्केट में जिनकी रिसर्च हमने की, जिनके अच्छे बुरे असरात को हमने ख़ुद जांचा, दुनिया के सामने एक नई चीज़ पेश की, जैसे फाइज़र ने या स्पुतनिक नामी कंपनी ने या चीन की साइनो कंपनी ने कोरोना के लिए वैक्सीन दुनिया के सामने बर वक्त पेश की और आज वो अरबों डॉलर मुनाफा कमा रहे हैं। तो क्या हम नहीं ये कर सकते? जी सैफुर रहमान राना साहब, आपका बेहद शुक्रिया। हमारी हुकूमत से इल्तजा है कि रिसर्च के शोबे पे ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि यह कि हमारे मुल्क में रिसर्च हो और हम खुद अद्वियात बनाने वाले मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो जाएं। इससे न सिर्फ हमें कीमती ज़र मुबादला बचाया जा सकेगा बल्कि हम अद्वियात बनाकर हम इसमें इस शोबे में ख़ुद कफ़ील हो सकते हैं। और साथ ही साथ एक और इल्तिजा मैं करना चाहूँगा हुकूमत से कि खुदारा जो अद्वियात की कीमतें हैं उनको कंट्रोल करें ताकि यह कि गरीब आवाम और जो आम लोग हैं, पाकिस्तानी आवाम है,
वो किसी बीमारी की सूरत में अद्वियात ख़रीद सकें और उसका अपनी बीमारी का इलाज कर सकें। तो अब तक के लिए इतना ही। अगले मौजू के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तनवीर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।